अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पाइथन के ऊप्स के टॉपिक के पार्ट 3 पर आ गए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम लोग ने पिछली क्लास में इंस्टेंस क्लास और स्टैटिक मेथड्स के बारे में पढ़ा था, आज उन तीनों के दरमियान डिफरेंस को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इनहेरिटेंस में सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, सुपर फंक्शन को पढ़ेंगे और मेथड ओवरराइडिंग को पढ़ेंगे। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के जरिए आसानी से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीएस कोड पाते हैं और कोड के साथ साथ चलते हैं और समझते भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंस एंड स्टैटिक क्लास मेथड्स के बारे में, या डेकोरेटर्स भी कह सकते हो इन्हें, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंट मेथड की। तो इंस्टेंट मेथड क्या होता है। इंस्टेंट मेथड जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई, एक क्लास बनाई। हमने पिछली क्लास में भी सैम्पल पढ़ी थी, लेकिन इधर भी एक और मरतबा हम क्लास बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बना ली है इसकी इंस्टेंट मेथड की, कि ये अब इसको हम समझते हैं कि होता क्या है। ये हो गया हमारा इंस्टेंट मेथड, जिसको हम समझते हैं। 1 मिनट में कॉल भी कर लेता हूँ यहाँ पर पहले इसको। s1 इक्वल टू स्टूडेंट एंड so on, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ s1 डॉट ग्रीट। अब देखते हैं क्या होता है। ये आ गया हेलो माय नेम इज सुभान। अब ये जो है ये एक इंस्टेंट मेथड है, क्योंकि इसमें सेल्फ पैरामीटर यूज हो रहा है। जब आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये मेथड उस ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ काम करता है, तो इसे कहते हैं इंस्टेंट मेथड। अब हम आ जाते हैं क्लास मेथड पे। तो क्लास मेथड क्या होता है। क्लास मेथड की हम एग्जाम्पल ले लें तो क्लास मेथड की एग्जाम्पल भी हम इसी के अंदर लेके देखते हैं, सबर कर जाए। यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया क्लास स्कूल, और इसमें मैंने बता दिया स्कूल का नेम दे दिया, जैसे कोड वर्स। ये स्कूल का नेम है, ठीक है। स्कूल का नेम है। यहाँ पे लगेगा क्लास मेथड का डेकोरेटर, और यहाँ डेफ गेट स्कूल, और यहाँ हमेशा सेल्फ नहीं लगता क्योंकि क्लास मेथड है, तो उनमें CLS लगेगा। और प्रिंट करते हैं हम यहाँ पर our school is CLS डॉट स्कूल नेम, सही है। अब मैं इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। इसको मैं प्रिंट करता हूँ डॉट गेट स्कूल, अगर स्कूल इज कोड वर्ड, ये लिखा आ गया। इस तरह मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब इसमें क्या है, ये मेथड क्लास के ऊपर काम करता है, नॉट ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। एट द रेट क्लास मेथड जो होता है ये डेकोरेटर लगता है और CLS पैरामीटर यूज होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे उसमें कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। तो स्टैटिक मेथड सबसे आसान होता है, उसकी एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं। स्टैटिक मेथड यहाँ पे मैंने बनाई एक एग्जाम्पल, जिसमें हमने स्टैटिक मेथड के डेकोरेटर को यूज़ किया। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया एडिशन का फंक्शन बनाया, जहाँ पे मैंने A और B को पैरामीटर पास किया और रिटर्न कर दिया A प्लस B को, ठीक है। A प्लस B को हमने रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैंने लिखी मैथ एंड डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,7। अब देखो
ये आ गया 12। अब स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट या क्लास दोनों से कॉल कर सकते हैं और उनको सेल्फ या CLS की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें सेल्फ भी नहीं लगता, CLS भी नहीं लगता, इसमें डायरेक्ट हम लोग इसको मेथड से भी ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं और क्लास से भी डायरेक्ट कॉल हो सकता है, जैसा अभी मैंने क्लास से कॉल करके दिखाया। तो ये थी ये तीनों चीज़ें। इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया था कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी एक इनहेरिटेंस जैसे एक डॉग क्लास से, एनिमल क्लास से, जैसे पेरेंट क्लास से स्टूडेंट क्लास में कोई हैबिट ली हो, यानी आप कहते हैं ना ये तो बंदा अपने बाप पर गया है, अब उसके अब्बू की अच्छी हैबिट्स हैं, मतलब वो अच्छे काम कर चुके हैं और बच्चा भी अच्छे काम कर रहा है, तो यार ये बंदा अपने बाप पर गया है, तो ये इनहेरिटेंस हो गया। सही है। अब हम इनहेरिटेंस में एक और फंक्शन होता है सुपर फंक्शन। तो हम सुपर फंक्शन पर आते हैं। सुपर फंक्शन क्या होता है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर सुपर फंक्शन। ये सुपर फंक्शन क्या होता है। सही है। सुपर फंक्शन में हमने एक क्लास ली पेरेंट की, यहाँ पे मैं सबसे आसान एग्जाम्पल ही दूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनिट और सिर्फ सेल्फ पास करा। ठीक है, और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया पेरेंट कंस्ट्रक्टर है ये। सही है, ये है पेरेंट कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा मैंने दूसरी क्लास बनाई चाइल्ड की, जिसमें मैंने पेरेंट को पास किया। सही है, पेरेंट को इनहेरिट करवाया, सबसे आसान लफ्ज़ों में बोलूँ। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने लिखा सेल्फ, एक मिनट, सेल्फ, और यहाँ पे मैंने लिखा सुपर। अब सुपर का यूज़ देखें कैसे हुआ। सुपर का फंक्शन है ये, इसमें हमने रंडर फंक्शन को लगाया इनिट को, और इसके अंदर हमने इसको कॉल कर दिया। अब देखना क्या होगा, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। सही है, ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखो अब क्या होगा। सुपर का मतलब होता है यानी कि इसमें जो पेरेंट क्लास है उसको बुलाना। आप सुपर का यूज़ करके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर या मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो हम उसमें सुपर क्लास को पेरेंट को कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉल करवा सकते हैं। वो किस तरह करेगा, खबर करो। मैं कॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पेरेंट कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। सही है, तो इसमें क्या हुआ, सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास को बुलाना। आप सुपर का यूज़ करके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर या मेथड कॉल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेथड ओवरराइडिंग पे। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड ओवरराइडिंग होता है यानी कि एक मैंने बनाया यहाँ पर छोटा सा फंक्शन बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, क्लास पेरेंट, और यहाँ पे मैंने किया डेफ शो सेल्फ और प्रिंट कर दिया पेरेंट शो। ठीक है, और इसी तरह मैंने एक और क्लास की वो बनाया चाइल्ड की, जिसमें हमने पेरेंट को इनहेरिट करवाया, और यहाँ पे मैंने कर दिया डेफ शो सेल्फ। अब आप कहेंगे दोनों में मैंने फंक्शन सेम बनाया, तो मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या होगा। ये मैंने दो में बना दिया। सही है, और अब मैंने इसको कॉल करवाया, पहले चाइल्ड को शो करवाया। ठीक है, और फिर c.show। अब देखो क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने गया चाइल्ड शो। अब आएंगे पेरेंट शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट की मेथड को ओवरराइड कर दिया। जब आप ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाएंगे तो शो मेथड चाइल्ड वाली चलेगी। सही है, क्यों, क्योंकि चाइल्ड हम लोग ये मेथड ओवरराइड होता है और हमेशा ओवरराइडिंग को ही कहा जाता है। अब हमारा पहला मेथड तो हमने लिख दिया, सही है, उस पर हमने दूसरा चाइल्ड वाला मेथड ओवरराइड करवाया, तो उसने वही प्रिंट करवाया। सही है, अब हम आ जाते हैं सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले हम ऊपर वाले को यहाँ पर आ जाते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। सही है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक बनाया क्लास ए, जिसमें मैंने एक फीचर रखा जिसको हमने करा सेल्फ और प्रिंट कर दिया हमने फीचर 1। सही है, इसके बाद मैंने दूसरा बनाई क्लास जिसमें मैंने बी रखा और मैंने रखा ए, और यहाँ पे मैंने फीचर 2 बनाया सेल्फ
प्रिंट फीचर 2। सही है। अब देखो, अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इक्वल टू बी। सही है। और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट डॉट वो कॉल किया, ठीक है। और दूसरे पे मैंने ऑब्जेक्ट के फीचर 2 को कॉल किया, फीचर 2 को कॉल किया हमने यहाँ पर। अब देखो, पहले में फीचर 1 पास हुआ, दूसरे में फीचर 2। अब इसमें हुआ क्या, तो इसमें जो बी क्लास है उसने ए से सिंगल इनहेरिटेंस किया है, यानी एक क्लास सिर्फ एक क्लास से इनहेरिट कर रही है बस। ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इसी तरह का होता है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बना सकते हैं। इसमें मैं आ जाता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमने एक बनाई क्लास फादर, जिसमें मैंने एक स्किल रखी मैंने, और प्रिंट करवा दिया गार्डनिंग। सही है। फादर की स्किल है गार्डनिंग। इसके बाद मैंने रखी एक मदर की स्किल, रखी मैंने, जिसमें मैंने करा प्रिंट कुकिंग। एंड एक मैंने चाइल्ड की स्किल रखी जो क्या कर रहा है, जो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस करेगा, यानी कि फादर और मदर दोनों को इनहेरिट करेगा। अब देखना, यहाँ लिख देते हैं कोडिंग। सही है ना, कोडिंग लिखेंगे तो ज़्यादा आप लोग भी इंटरेक्ट होंगे। यहाँ पे मैं कोडिंग लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू चाइल्ड और सी डॉट स्किल। अब देखना यहाँ मैं कर देता हूँ हॉबी, ताकि दोनों अलग होना तो थोड़ा समझ आए। मैं यहाँ मैं कर देता हूँ हॉबी, और यहाँ मैं कर देता हूँ सी डॉट हॉबी। सही है। अब देखो, पहले क्या आया, गार्डनिंग। पहले उसने क्या किया, उसने पहले वाले जो हम लोग ने स्किल लिखा है उसमें उसने फादर को इनहेरिट किया, और वहाँ पे फादर की स्किल भी उसने अपने पास ले ली, और इसके अलावा उसने अपनी स्किल भी, कोडिंग भी प्रिंट हो गई। तो यहाँ चाइल्ड ने फादर और मदर दोनों से इनहेरिट किया। इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। और इसको पाइथन लेफ्ट टू राइट मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर फॉलो करता है। पाइथन क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट मेथड फॉलो करता है, जिसको MRO कहते हैं। वो हम लोग आगे वाली वीडियो में सही से डिटेल से पढ़ेंगे कि MRO भी क्या होता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। पिछली वीडियो में भी लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अगर देखते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी वीडियो बनाई हो तो ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।